जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मित्रों, गीता तत्व में आज का विषय है ज्ञान योग। ज्ञान योग को 4 भागों में प्रस्तुत किया जाएगा। ज्ञान योग का पहला भाग आरंभ करते हैं। आप लोग ध्यान देकर सुनिए। पिछली बार 2 बातें हमने विशेषकर सीखी हैं। पहली, जिन बातों से दुर्बलता आती है, चाहे वह दुर्बलता शारीरिक हो या मानसिक, वे सब ही पाप हैं। अतः उनको पूर्ण रूप से त्याग देना होगा, क्योंकि उस दुर्बलता के द्वारा मोह में पड़कर मनुष्य शास्त्र वाक्य और गुरु वाक्य आदि सब कुछ भूल जाता है। दूसरी बात यह है कि मन और वाणी को एक करना होगा, अर्थात पंडित की तरह बातें करना, किंतु कार्य में विपरीत आचरण करना त्यागना होगा। क्या धर्म के संबंध में, क्या सांसारिक विषयों के बारे में, सर्वत्र ही इसकी आवश्यकता है। बहुतोरे लोग संभवतः यह कहेंगे कि मन और वाणी को एक कर धर्मानुष्ठान तो हो सकता है, किंतु संसार यात्रा संभव नहीं। पर यह बात गलत है। विभिन्न सांसारिक विषयों की उन्नति के साथ ही साथ मनुष्य आजकल अच्छी तरह से ये समझने लगा है कि वाणिज्य, व्यवसाय आदि घोर सांसारिक विषयों में भी जो मन और वाणी को एक कर जितना परिश्रम कर सकता है, उतनी ही उसकी उन्नति होती है। आज का विषय है ज्ञान योग। मनुष्य को जब मोह हो जाता है, तब आत्मज्ञान के अतिरिक्त और कोई भी शक्ति उसे ठीक मार्ग पर नहीं ले जा सकती। जब किसी आत्मीय स्वजन की मृत्यु होती है अथवा जीवन प्रवाह में कोई भयानक परिवर्तन रूप आवर्त उपस्थित होता है तथा क्षुद्र मानव की सभी योजनाओं को एक ही चोट में नष्ट कर देता है, तो ऐसे शोक के समय में आत्मज्ञान के रहने पर भी वह ठीक रह सकता है। ऐसे परिवर्तन सबके ही जीवन में कभी न कभी आ चुके हैं या आने वाले हैं। अर्जुन के जीवन में इस महायुद्ध से ऐसा ही परिवर्तन उपस्थित हो गया था। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश से आत्मज्ञान की सहायता के द्वारा वीर श्रेष्ठ अर्जुन जीवन के इस महासंधि स्थल को सहज ही में पार करके उन्नति की ओर अग्रसर हुए थे। किंतु न जाने कितने ही जन ऐसी स्थिति में आशा का आलोक न पाकर पथभ्रष्ट हो अवनति एवं मृत्यु के मुख में पतित हो चुके हैं। इसलिए गीता के प्रारंभ में ही आत्मज्ञान का उपदेश है। जैसे अर्जुन के प्रति, वैसे ही सब देश, सब काल तथा सब मनुष्यों के प्रति भी। इसीलिए श्री रामकृष्ण देव शिक्षा देते थे, अद्वैत ज्ञान को गांठ में बांधकर चाहे जो कुछ भी करो। संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है। जड़ राज्य के अंतर्भूत सब कुछ इसी नियम के अधीन है। किस उद्देश्य से यह परिवर्तन हो रहा है, यह कौन कह सकता है। परिणामवादी कहते हैं कि क्रमोन्नति हो रही है, किंतु उद्देश्य क्या है।
इसका वे निरूपण नहीं कर पाते। बीज से वृक्ष, फूल, फल इत्यादि हो रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? किस लिए ये खेल रचे जा रहे हैं? मानव हृदय में सर्वथा यह प्रश्न युग युग से उदित हुआ एवं हो रहा है, किंतु अभी तक इसका कोई उत्तर नहीं मिला है। यूरोप के विद्वान कहते हैं कि इसका उद्देश्य एक अपूर्व सर्वांग सुंदर समाज शरीर का गठन करना है। हमारे शास्त्र का कहना है कि यह जो सृष्टि, स्थिति तथा लय रूप श्रृंखलाबद्ध विचित्र कार्य चल रहा है, यह अनादि है। यह घटना भगवान की ओर से देखने पर उद्देश्य विहीन, लीला विलास या खेल मात्र प्रतीत होती है, क्योंकि विश्व के सृजन में भगवान की किसी भी उद्देश्य साधन की इच्छा है, ऐसा कहने पर उनमें अपूर्णता दोष उपस्थित होता है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि सृष्टि उनकी लीला मात्र है। सृष्टि कार्य से उनकी वृद्धि या हानि हुई, ऐसी बात नहीं है। किंतु हम लोगों की ओर से देखने पर, अर्थात मनुष्य इस जगत में आकर विभिन्न चेष्टाएं क्यों कर रहा है, ऐसा विचार करने पर यह ज्ञात होता है कि संसार बंधन से मुक्त होकर आत्मज्ञान लाभ करना, पूर्णत्व को प्राप्त होकर सब प्रकार के दुख कष्टों का अतिक्रमण करना ही इसका उद्देश्य है। साथ ही साथ यह भी कहा जा सकता है कि ऐसा जितेंद्रिय आत्मज्ञानी पूर्णता जीवन मुक्त व्यक्तियों से बना हुआ मनुष्य समाज ही सर्वांगपूर्ण हो सकता है। अर्थात उस समाज के सभी आंतरिक अभाव संपूर्णता दूर हो जाने के कारण उसमें सदा ही शांति तथा आनंद विराजमान होंगे। श्री कृष्ण ने जब देखा कि अर्जुन का यह मोह आत्मज्ञान के बिना दूर होने का नहीं, तब वे बोले, न त्वे बाहम जातु नाशम न त्वम नेमे जनाधिपा। हम तुम कभी नहीं थे और न रहेंगे, यह बात नहीं है। आत्मा अजर अमर है, यह शरीर जड़ है। जो जड़ से उत्पन्न हुआ है उसे जड़ के नियम में ही रहना होगा। जो सूक्ष्म जड़ अर्थात मन से उत्पन्न हुआ है वह सूक्ष्म के अनुसार चलेगा। जो जड़ से उद्भूत है उसको अमिट बनाने की चेष्टा करना व्यर्थ है। जड़ का नियम ही परिवर्तनशीलता है, उसको परिवर्तित न होने देंगे। एक ही रूप से चिरकाल तक पकड़े रखेंगे, ऐसी चेष्टा मूर्खता मात्र है, अज्ञान का कार्य है। संसार में ऐसी ही चेष्टा निरंतर हो रही है। किसी समय युधिष्ठिर से बक रूपी धर्म ने पूछा था, जगत में आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा स्थिरत्वम इच्छन्ति किमाश्चर्य मत परम। देख रहा हूं कि प्रतिदिन लोग मर रहे हैं। संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने किसी न किसी को मरते न देखा हो। फिर भी सब इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं मानो वे अमर हैं। सबके हृदयों में ही इस जड़ शरीर को चिरकाल के लिए बनाए रखने की आकांक्षा है। जड़ के 6 विकार हैं, जन्म,
कुछ काल के लिए अस्तित्व, वृद्धि, परिणति या पक्वावस्था, क्षय अर्थात ह्रास तथा विनाश, ये 6 अवस्था भेद हैं। शास्त्र का कहना है कि मन भी सूक्ष्म जड़ से निर्मित है। बहुत से यूरोपीय विद्वान कहते हैं कि माइंड, स्पिरिट, सोल यानी मन, जीव, आत्मा, ये सब एक ही वस्तु है। हमारे देश में चार्वाक का मत भी यही है। उनके अनुसार मन या आत्मा मस्तिष्क का कार्य मात्र है। मस्तिष्क के साथ उसकी उत्पत्ति तथा लय है। कोई कोई परिणामवादी पंडित कहते हैं कि मन मस्तिष्क का कार्य मात्र नहीं है, यह एक स्वतंत्र पदार्थ है। वही सदा मैं करता है एवं वही आत्मा है। किंतु हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि मानसिक शक्ति की ह्रास वृद्धि होती रहती है। मन जड़ की तरह परिवर्तनशील है। वह किस प्रकार से आत्मा हो सकता है? अतः शास्त्रकार कहते हैं कि आत्मा मन से स्वतंत्र पदार्थ है। जिस प्रकार शारीरिक कार्य का संचालन आत्मा के द्वारा होता है, वैसे ही मानसिक का भी। प्रश्न हो सकता है कि मानसिक विकृति हो जाने पर मनुष्य पागल हो जाता है। आत्मा यदि मन से स्वतंत्र ही है, तो शरीर तथा मन के परिवर्तन से वह लिप्त क्यों नहीं होता, अथवा उसमें परिवर्तन ही क्यों आ जाता है? उत्तर में यह कहा जा सकता है कि आत्मा में परिवर्तन होता ही नहीं। फिर भी जो परिवर्तन भाषित होते हैं उसके अन्य कारण हैं। मान लो कोई व्यक्ति वायोलिन बजा रहा है, अकस्मात उसका तार टूट गया और बजना बंद हो गया। यहां पर दोष किसका है, बजाने वाले का या वायोलिन का? वैसे ही आत्मा ने रूप, रस, गंध इत्यादि भोग करने के लिए मन तथा देह रूप यंत्र की सृष्टि की है। ये विकल होने पर काम नहीं करते, किंतु यंत्र के विकल होने पर यदि पूर्ववत आवाज न निकले तो भी यह सिद्ध है कि यंत्री आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हमारे शास्त्र ने इस प्रकार से शरीर तथा मन से आत्मा की पृथकता दिखाई है। शरीर तथा मन जड़ है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है। शरीर की तरह मन की भी उत्पत्ति, स्थिति और विनाश है। आत्मा नित्य एवं अविनाशी है। नित्य सर्वगता स्थाणुर्चलोयम सनातन। आत्मा नित्य, परिवर्तन रहित तथा सबके भीतर एक भाव से अवस्थित है। देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यत। इस देही की देह में जिस प्रकार कौमार, यौवन, जरा आदि अवस्थाएं उपस्थित होती हैं, वैसे ही मरने के बाद भी शरीर परिवर्तन अथवा पुनर्जन्म होता है। हमारे शरीर में जिस प्रकार वृद्धि, पूर्णता तथा ह्रास रूप नाना प्रकार के परिवर्तन उपस्थित होते हैं, देहांतर प्राप्त होना भी उसी प्रकार का एक परिवर्तन मात्र है। साथ ही शास्त्र का यह भी कथन है कि हम योग के द्वारा इसका प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। आत्मा में परिवर्तन नहीं होता। प्रश्न किया जा सकता है
कि तब भोक्ता किसे कहा जाए, भोग कौन करता है, कौन सुखी एवं दुखी होता है। वेद का कथन है कि इंद्रिय तथा मन से युक्त होने पर ही आत्मा भोक्ता है। जब इंद्रिय तथा मन के साथ संबंध नहीं रहता, तभी आत्मा अपने यथार्थ पूर्ण स्वरूप को अनुभव करता है। अतः शास्त्र कहता है कि हम जो अपने को मन तथा इंद्रिय युक्त समझ रहे हैं, यही हमारा कारण शरीर है। क्योंकि यथार्थ में हम कौन हैं, इस बात को भूलकर यदि हम अपने को शरीर तथा मन विशिष्ट न मानते होते, तो अज्ञान, दुख, मृत्यु आदि कुछ भी हमें स्पर्श नहीं करते। इस प्रकार की भूल ही सब अनिष्टों का कारण है। अतः वही कारण शरीर है। एकमात्र ज्ञान के द्वारा ही इस शरीर का नाश हो सकता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। किंतु अपना स्वरूप भूल जाने पर भी आत्मा की वास्तव में कोई क्षति वृद्धि नहीं होती। आत्मा सदा ही पूर्ण है। मन तथा इंद्रियों का प्रभाव आत्मा पर कभी भी नहीं होता। आत्मा का स्वरूप सदा एक सा है। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि चकमकी पत्थर को 400 वर्ष तक जल में डाल रखो, किंतु उसको निकालकर घिसते ही तुम देखोगे कि वह ठीक वैसा ही है और उससे आग निकल रही है। आत्मा भी ठीक उसी प्रकार है। शरीर मन के संबंध में जब उसे अनुभव होने लगता है कि यह तो बंधन है, तभी उनको पृथक कर स्वयं कौन है यह जान लेता है। हम संसार रूप स्वप्न को देख रहे हैं। स्वप्न भी तो हम नाना प्रकार के देखते हैं। मानो मैं मर गया हूं, किसी ने मुझे काट डाला है, खून की धाराएं प्रवाहित हो रही हैं और कटा हुआ मस्तक एवं शरीर सामने पड़ा हुआ है, किंतु जगने पर कहीं कुछ भी नहीं है। स्वप्न नष्ट हो जाता है। सभी एक दिन उसी प्रकार जग उठेंगे। इसीलिए शास्त्रकार यास्क कहते हैं कि आत्मज्ञान में आर्य, म्लेच्छ, ब्राह्मण, शूद्र आदि सभी का समान अधिकार है। सभी को यह शिक्षा दो। कौन जानता है किसकी आत्मा कब जग उठेगी। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, यदि वैराग्य का उदय हो तो 3 वर्ष, 3 महीने या 3 दिन में ही आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। गीता भी कहती है, स्थित्वा श्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्माण मृच्छति। मृत्यु काल में यदि किसी को क्षण मात्र के लिए भी इस ज्ञान का उदय हो जाए, तो समस्त अज्ञान का नाश होकर वह ब्रह्म के साथ एक रूप हो जाता है। यह आत्मज्ञान ही वेद की आधारशिला है। यही भारत की एकमात्र जातीय संपत्ति है। भारत से ही अन्य देशों में इस ज्ञान का प्रचार हुआ है। जिस दिन भारत इस ज्ञान की बात को भूल जाएगा, उस दिन जातीयत्व के साथ ही साथ उसका विनाश हो जाएगा। दूसरे देशवासियों के लिए इस ज्ञान को यथार्थ रूप में समझने तथा अनुभव करने में अभी बहुत विलंब है। धर्म राज्य में हम अभी इस जगत के गुरु स्थानीय हैं। आजकल कोई कोई संप्रदाय वैदिक धर्म के 2-4 तत्वों को उल्टे सीधे रूप से अपने को धर्म के नाम से उसी का प्रचार कर रहे हैं।
कोई कोई तो यह कहते हैं कि 1 कोटि जन्म के अनंतर मनुष्य चाहे न चाहे वह मुक्त अवश्य होगा एवं उसके लिए आत्मज्ञान लाभ भी अनिवार्य है। इस प्रकार का कर्मवाद घोर अदृष्टवाद के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वेद कभी भी ऐसी शिक्षा नहीं देते। वेद कहते हैं कि मनुष्य चाहे तो अभिमुक्त हो सकता है, अन्यथा अनंत काल पर्यंत स्वप्न में फंसा रह सकता है। मनुष्य की मुक्ति का कोई निर्दिष्ट समय कहीं भी नहीं दिया गया है। पुराण आदि में भी केवल यही कहा गया है कि 84 लाख योनियों में भ्रमण कर जीव मनुष्य जन्म को प्राप्त होता है। मुक्ति का एक निर्दिष्ट समय हो ही कैसे सकता है? जन्म मरण आदि से आत्मा को तो वास्तव में कोई दोष लगा ही नहीं। आत्मा तो मानो सो रही है। जिस दिन नींद खुलेगी उसी दिन उसकी मुक्ति हो जाएगी। आत्मा सब शक्तियों का आधार है। उसे जिस दिन इस बात की उपलब्धि होगी तथा जिस दिन यह अनुभव होगा कि वह तो राजपुत्र है, उसी दिन उसका स्वरूप जागृत हो उठेगा तथा उसकी महिमा का परिपूर्ण विकास होगा। सुख या दुख आत्मा को लेश मात्र भी स्पर्श नहीं करता, वह तो पूर्ण है। किंतु इस जड़ राज्य के नियमानुसार शरीर का परिवर्तन होता रहता है। अब प्रश्न हो सकता है कि मरते समय मनुष्य की क्या दशा होती है। स्थूल शरीर जिसको लेकर मन खेल रहा है तब एकदम विकल हो जाता है। जैसे लोग जीर्ण वस्त्र को त्याग कर नवीन वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी जीर्ण शरीर को त्याग कर नवीन शरीर को धारण करती है और प्रत्येक शरीर से जो चिंता, चेष्टा तथा कार्य अनुष्ठित हुए उसका संस्कार मन के साथ रह जाता है। मन, बुद्धि, 10 इंद्रियां तथा रूप रस आदि के संस्कार को सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म जड़ से निर्मित है। मन एवं इंद्रिय विशिष्ट सूक्ष्म शरीर का नाश स्थूल शरीर के साथ नहीं होता। मृत्यु के बाद भी वह आत्मा के साथ संयुक्त रहता है, अथवा स्थूल शरीर को त्याग कर आत्मा के इस प्रकार के ज्ञान का नाश नहीं होता कि मैं शरीर तथा इंद्रियवान हूं। तब आत्मा को पूर्व शरीर के संस्कार के अनुरूप अन्य किसी स्थूल शरीर के धारण तथा गठन की इच्छा होती है एवं जिस माता पिता से उत्पन्न होने पर अपने संस्कार के विकासोपयोगी देह उसे मिल सकती है, उन्हीं की ओर आत्मा आकृष्ट होती है। पूर्वानुष्ठित कर्म ही उसे आकर्षित कर ले जाता है। उस सूक्ष्म शरीर की कोई लंबाई, चौड़ाई या वजन नहीं है एवं गर्भाधान के दिन से ही मातृ गर्भ में इसकी अवस्थिति होती है। सूक्ष्म शरीर यद्यपि दृष्टिगोचर नहीं होता है, फिर भी वह जड़ है। वह वायु तथा आकाश से भी सूक्ष्म है। मृत्यु से पहले स्थूल शरीर की सहायता से आत्मा को जितनी शिक्षा मिल चुकी है, नए जन्म में नवीन स्थूल शरीर को पाकर वह उसके आगे से कार्य प्रारंभ कर देता है और ज्ञान लाभ करता रहता है। ज्ञान योग का पहला भाग यही समाप्त होता है। आप सभी का कल्याण हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।